जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाई जाती है, तो सबसे पहले जो आकस्मिक आदि मतलब कोई जैसे कि तत्काल में यदि कोई डेथ करते हैं तो उनका तो मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत बन जाता है। लेकिन यदि कोई चाह रहे होंगे कि किसी के हस्बैंड की या तो किसी की वाइफ की मृत्यु बहुत पहले हुई है, मान लीजिए 4-5 साल पहले हुई है, और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र हमको बनवाना है, तो कैसे बन सकता है। तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ते हैं और कैसे कैसे फॉर्म को भरना पड़ता है। आप खुद से भी बनवा सकते हैं या तो आप प्रज्ञा केंद्र के सहायता से भी आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी A to Z जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों। टाय टाय। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले लंबे समय से मृत्यु प्रमाण पत्र किन्हीं के लिए मतलब जैसे किसी का भी बनाना हो और यदि वो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना पाए होंगे, बहुत मतलब पुराना केस होगा, 4-5 साल पुराना होगा, 2 साल पुराना होगा, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक आवेदन लिखना पड़ता है। जो भी मृतक हैं उनके नाम से एक आवेदन लिखना पड़ता है और उसमें ग्रामीण लोग से उसमें हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। जो अपने ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं वो भी उस पर वेरीफाई कर देते हैं, अनुशंसा कर देते हैं, वो अपना मुहर और साइन कर देते हैं और फिर ग्रामीण लोगों का भी उसमें एक एप्लीकेशन में हस्ताक्षर लगता है। फिर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। तो एक एप्लीकेशन लिखना यही सबसे इम्पोर्टेंट पड़ता है और फिर दूसरा में एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि फॉर्म आपके कोई भी नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र से मिल जाएगा या तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो एक फॉर्म भरना पड़ता है और जो भी आवेदन करेंगे, या तो किन्हीं की वाइफ मरी होगी तो हस्बैंड जी आवेदन करेंगे, हस्बैंड मरे होंगे तो वाइफ करेगी, या तो जो भी आवेदक होंगे जो भी आवेदन करेंगे बनवाने के लिए, तो उनका आधार कार्ड और उनका फ़ोटो लगेगा। और जो भी मृतक होंगे उनका आधार कार्ड, उनका फ़ोटो लगेगा। बस यही सारे चीज़ें लगेंगे और एप्लीकेशन एक ठो लिखना पड़ेगा और फॉर्म को भरना पड़ेगा। बस इतने सारे चीज़ों को करने के बाद एक एफिडेविट अनुमंडल से करवाना पड़ता है और ये सारे चीज़ एक साथ संलग्न करके अपने प्रखंड कार्यालय में आप जाकर जमा कर सकते हैं यदि आप खुद से बनवाना चाहते हैं। और यदि आप प्रज्ञा केंद्र के द्वारा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और आपको एफिडेविट के करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो प्रज्ञा केंद्र वाले होते हैं वो खुद भी एफिडेविट करवा देते हैं। तो प्रज्ञा केंद्र में आप जाके जमा कर दे सकते हैं फॉर्म भर के, और प्रज्ञा केंद्र से भी अप्लाई आपका हो जाएगा और आपका बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं कि आपको किस प्रकार से फॉर्म को भरना पड़ता है, उसके साथ कैसे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके का होता है एप्लीकेशन। तो ये है एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग टोटल फॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको भरना रहता है। तो एक एप्लीकेशन हो गया, ये हो गया आपका पहला फॉर्म, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्म, ये है आपका तीसरा फॉर्म, और ये है आपका चौथा फॉर्म, और ये है आपका पांचवा फॉर्म, और ये है आपका छठा फॉर्म। टोटल 6 फॉर्म भरने पड़ते हैं। और ये आपका एक एफिडेविट है। और इसके बाद देखिए ये आधार कार्ड है, जो आवेदक है उसका आधार कार्ड है और जो मृतक है उसका आधार कार्ड है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे इसमें लिखना पड़ता है सारा चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन से देखते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन में किस तरीके से लिखना रहता है। तो देखिए जो भी प्रखंड के होंगे, तो मेन टाइटल इसका यही है, जो भी प्रखंड के होंगे वहीं का इसमें लिखना है। जैसे सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी बरिया हजारीबाग, तो जो भी आपका क्षेत्र का होगा वही लिखना है। किस विषय में है सो लिखना इंपॉर्टेंट है, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। इसके बाद कैसे उनकी मृत्यु हुई, ये सारी डिटेल जानकारी जो है से यहाँ पर हम लोग भर देंगे।
जिस तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। और इसका हम PDF फाइल भी आपको दे देंगे सारा पेज का, जो आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद जब हम लोग इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या करना रहता है, जो भी आवेदक बनेंगे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करना होगा। जो ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। तो इस तरह से आपका यह एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। एप्लीकेशन तैयार होने के बाद देखिए ये है आपका मृत्यु प्रमाण पत्र का पहला फॉर्म। तो जो भी आवेदक बनेंगे, तो इनके हस्बैंड डेथ किए थे, तो ये इनकी वाइफ जो है आवेदक बनी। तो देखिए आवेदक का नाम यहाँ लिखाएगा, जो मृतक हैं उनका नाम यहाँ पर लिखाएगा कि आवेदक का ये कौन लगते थे। ठीक है, तो इनके जो है पति थे, तो यहाँ पे पति का नाम भरा गया जिनकी मृत्यु हुई। अब देखिए, अब यहाँ फिर से यहाँ लिखना है शिशु या मृतक का नाम है ना, यहाँ पे लिखा गया। जन्म की तिथि ये यहाँ पे भर देना है इस तरीके से। इस तरीके से भरने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये है आपका दूसरा फॉर्म। तो दूसरा फॉर्म जो है, तो जो आवेदक है उसका इसमें टोटल भराएगा। ठीक है, जो मृतक है उसका इसमें कुछ नहीं भरना, जो आवेदक है उन्हीं का भरना है। तो आवेदक उनकी वाइफ थी, तो वाइफ का यहाँ पे फ़ोटो लगा है। और इसमें जैसे भरना था, देखिए यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे जो भी आयु है वो लिखना है, और अपना टोटल एड्रेस पता यहाँ पे भर देना है, वर्तमान पता। ठीक है, अब ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग टिक कर दिए। फिर से जो भी इनका प्रखंड कार्यालय पड़ता है, ब्लॉक, वो लिख दिए। ग्राम पंचायत का नाम लिख दिए, गांव का नाम लिख दिए, पिन कोड लिख दिए, वार्ड लिख दिए, फिर से पिन कोड यहाँ भर दिए। इस तरीके से ये वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, अब है मृतक का वर्तमान पता। तो जहाँ उनकी वाइफ रहती थी वही उनका भी घर गांव है टोटल। तो फिर से वही सेम एड्रेस यहाँ भी आपको भर देना है। ठीक है, सेम एड्रेस भरने के बाद फिर देखिए क्षेत्र का प्रकार एक ग्रामीण है। उसके बाद फिर आपका जो प्रखंड कार्यालय है, जो भी आपका ग्राम पंचायत का नाम है, जो भी गांव का नाम है, पिन कोड है, मोहल्ला है, ये सारा चीज़ सेम टू सेम उसी तरीके से आपको फिर से भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर होगा, और अपने ग्राम पंचायत में अपने गांव का जो आंगनबाड़ी होता है उनका यहाँ पे मोहर और साइन लगता है। इस तरीके से आपका जो ये दूसरा फॉर्म है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जो आपका जो तीसरा फॉर्म है इसमें टोटल मृतक का भराएगा। तो इनके हस्बैंड की डेथ हुई तो हस्बैंड के यहाँ पे फ़ोटो लग गया, यहाँ पे उनका नाम लिखा गया, मृतक का नाम लिखना है, यहाँ पे जन्म तिथि लिखना है, इनकी आयु लिखना है, ये कौन से रिलीजियन है वो लिखना है। इसके बाद जो मृतक हैं उनके पिता का नाम लिखना है, ये क्या थे तो फार्मर थे तो फार्मर भर देना है, अगर लेबर होंगे मतलब जो भी होंगे वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब देखिए फिर से यहाँ पर है मृतक का अस्थाई पता। तो जो एड्रेस हम लोग पहले भर चुके तो वही अस्थाई पता था। तो फिर से आपको क्या करना है कि सारा एड्रेस जो है फिर से आपको भर देना है। सारा एड्रेस अपना ग्राम पता टोटल इसमें भर देने के बाद फिर से जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है मृत्यु का विवरण। तो यहाँ जितने तारीख की डेथ हुई ये लिखना है, कैसे इनकी मृत्यु हुई वो चीज़ यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे मृत्यु हुआ तो घर में हुआ तो घर में यहाँ टिक करेंगे। तो इस तरीके से ये वाला आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए फिर से यहाँ लिखा हुआ मृत्यु का स्थान पता। तो इनकी घर डेथ में ही हुई है, थी घर में ही डेथ हुई है। तो फिर से जो इनका एड्रेस है टोटल घर गांव का, ये टोटल एड्रेस यहीं पे लिखे। यदि इनकी मृत्यु कहीं बाहर सिटी में भी रहती तो वहाँ का हम टोटल डालते, लेकिन टोटल घर में ही हुआ है तो ये टोटल अपना ही भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से आवेदक का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे मुखिया का मोहर और हस्ताक्षर लगता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये भी पेज जो है
सो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चौथा पेज पे। तो चौथा पेज पे देखिए, ऊपर में कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन डिटेल जो है, तो इनकी मृत्यु घर में हुई तो यहाँ पे घर में कर दिए। जो आवेदक है उनका नाम यहाँ पे भरना है, तो जो आवेदक है उनका नाम यहाँ पे भर दिए। अब हम लोग जब ऊपर पेज की तरफ आते हैं तो फिर से जो आवेदक का टोटल अपना पता है, एड्रेस है, वो टोटल एड्रेस यहाँ पे भर देना है। ये एड्रेस को भरने के बाद जो है सो फिर हम लोग जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से आवेदक का एक हस्ताक्षर लगता है, जो कि आवेदक का हस्ताक्षर भी हो गया है। अब हम लोग आते हैं इसके 5वें पेज की तरफ। तो 5वें पेज की तरफ देखिए यहाँ पे लिखा है आवेदक के अभिभावक के द्वारा दिया गया सर्व अभिमान प्रमाण पत्र से, जिसे अटेस्टेड हम लोग करवाते हैं ना खुद से, तो उसके लिए फिर से जो आवेदक है उन्हीं का इसमें टोटल जो है से नाम पता ये सब टोटल भरना जाता है। नाम पता ये सब टोटल जो है सो भरना है। और नाम पता भरने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि किस प्रमाण पत्र बनाना है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। और यहाँ पे फिर से आवेदक का एक हस्ताक्षर होता है। तो इस तरीके से फिर से आपको इसमें भर देना है। ये भी फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग आते हैं छठे फॉर्म में। तो छठे फॉर्म में जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिए रिपोर्ट ए में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मृत्यु का तारीख भरना है, मृतक का नाम लिखना है, फिर जो मृतक के पिता हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है, मृतक मतलब पुरुष थे कि महिला थे वो लिखना है। यहाँ पे मृत्यु का स्थान तो वो अपना गांव में ही डेथ की अपने घर में, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। देखिए घर का पता ये टोटल क्या हुआ, फिर से यही अस्थाई पता एड्रेस ये सब लिख देना है। फिर से यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर लगता है जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए मृत्यु रिपोर्ट, फिर से इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मृतक निवास स्थान का शहर या ग्राम, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई तो ग्राम में हुई, ग्राम भर दी। फिर से यहाँ देखिए शहर या ग्राम तो ग्राम भर दिए। उसके बाद देखिए जिला का नाम, राज्य का नाम है ना, वो रिलीजियन कौन से थे, वो यही सारे चीज़ इसमें भरने हैं। अब मृतक का क्या कोई व्यवसाय था तो नहीं था, क्योंकि वो किसान थे। उसके बाद यहाँ देखिए फार्मर थे। अब उसके बाद फिर से मृत्यु कहाँ हुई तो ये ग्राम में हुई। ये सारा चीज़ जो है फिर से यहाँ पे आपको भर देना है। अब जब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, सूचना द्वारा मरने हेतु है ना, तो इनकी कोई भी जो है सो क्या मृत्यु के कारण चिकित्सा प्रमाणीकरण हुआ था, यानी कि हॉस्पिटल में इसकी जांच ये सब हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग नहीं लिख दिए। अब इस तरीके से फिर हम लोग जब ये पेज का भी कार्य जो है ख़त्म हो जाता है, तो छठा फॉर्म भी आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब देखिए इस तरीके से एफिडेविट करवाना पड़ता है। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो जाके आपको कोर्ट से एफिडेविट कराना होगा, और यदि आप खुद से नहीं बनाना चाहते हैं तो बस इतना ही कार्य करने के बाद जो है सो आपको सिर्फ आधार कार्ड मृतक का और आवेदक का आधार कार्ड लगा के और अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जमा कर दें, वहाँ से आपका बन जाएगा। या तो आप खुद बनाना चाहेंगे तो इस तरीके का एक एफिडेविट करवा के आपको खुद ब्लॉक जाना है और वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, वहाँ से आपका बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल पाई होगी। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाले जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक भी मेरे लिए कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।